राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, श्रीमन नारायण। तो वेलकम टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा कि दिवाली का होने वाला है। तो आप सभी को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि मैं कार्तिक स्नान कर रही हूँ, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा धो के पूजा पाठ करनी होती है उसमें। तो वही ब्रह्म मुहूर्त में मैं उठ चुकी हूँ और आज दिवाली भी है। तो पूजा पाठ की हमारी एक तुलसी माता हमारे कान्हा जी के पास रहती है। कार्तिक मास में ऐसा होता है कि कान्हा जी के पास तुलसी को रखना अच्छा होता है, तो हमने वही किया। तो एक तुलसी माता अंदर है, तो इनकी डेली सुबह पूजा करते हैं। तो सबसे पहले तो क्योंकि घर में काम भी करना है, झाड़ू पोछा, तो फिर वो करते करते ना ब्रह्म मुहूर्त निकल जाता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं तुलसी माता की पूजा कर लेती हूँ। तो तुलसी माता की पूजा करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो उन्हें जल चढ़ाया। एक तो तबीयत भी ठीक नहीं है, तो जल चढ़ाने के बाद उनकी आरती करी, थोड़े से जाप किए और उसके बाद फिर मैंने घर का काम करना शुरू कर दिया। तुलसी माता हमारे कान्हा जी को बहुत प्रिय है, इसीलिए उनसे भी हमारा एक अलग ही लगाव है। बिना तुलसा के तो वो स्वामी भोग भी नहीं लगाते। तो वही है, कार्तिक मास में रोज़ाना तुलसी माता की पूजा, उनकी आरती, उनके भजन गाने चाहिए और कान्हा जी के साथ ही उन्हें रखना चाहिए। और क्योंकि चाहत भी कार्तिक स्नान कर रही है, तो इसीलिए वो भी नहा के आ चुकी थी और वो भी अब पूजा करेगी। तो बाहर भी जो हमारी तुलसी माता है वो उनकी पूजा करने जा रही थी, तरह मैंने अपने अंदर तुलसी माता की पूजा कर दी। और उसके बाद उन्हें और क्योंकि अंदर वाली तुलसी माता ऊपर है ना, तो मतलब वो टेबल पे रखी हुई है, तो उनकी परिक्रमा करना तो पॉसिबल है नहीं। तो मैं कई बार क्या करती हूँ, ऐसे सामने से खड़े होकर गोल घूम लेती हूँ और उसको परिक्रमा मान लेती हूँ। पर यहाँ पे भी चाहत परिक्रमा कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी यहीं पे कर लेती हूँ परिक्रमा। तो 7 परिक्रमा करने के बाद फिर हमने मत्था टेका, आशीर्वाद मांगा, जो भी हमें मांगना था। और वैसे प्रभु से ना उनको मांगने के अलावा इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैंने सीख लिया। पहले तो मैं बोलती थी हाँ भगवान जी ये कमी है वो कमी है, बट अब मुझे कोई कमी नहीं लगती क्योंकि वो खुद ही सब कुछ दे देते हैं। तो उनसे उनको मांग के अब मैं आ गई हूँ घर के काम करने को। किचन यहाँ पे थोड़ी सी गंदी पड़ी थी, क्योंकि भाई मैं रात को लेट आती हूँ ना, तो फिर उस टाइम पे खाना वगैरह बनता है तो नहीं हो पाता। मम्मी वगैरह भी पूरे दिन थक जाती है, तो नहीं किचन करके नहीं सो पाते। तो इसलिए सुबह फिर उठ के हम करते हैं। तो किचन वगैरह साफ करने के बाद झाड़ू पोछा लगाया और आधे में मैंने आज मुझे नहीं लगाया। पता, फिर पापा मैं ने तो बोला कि बाहर ला थी। मैं लगा दूँ, तो अंदर जाके कान्हा जी को नहला दे। तो मैं आधा काम करके फिर मुँह हाथ धो के आ गई अंदर। और मैंने यहाँ पे कान्हा जी को नहलाने के लिए उनके कपड़े निकालना स्टार्ट किया कि वो कौन से कपड़े पहनेंगे। इतनी तो कन्फ्यूजन हो जाती है। फिर जैसे तैसे 15 मिनट में मैंने डिसाइड किया कि क्या पहनाऊंगी। ये हमारे कान्हा जी बैठे हुए उठ के भी नहाए नहीं है। तो यहाँ पे मैं फूल तोड़ के ले आई हूँ ऊपर से और जल रखा है, इससे अब हम अपने कान्हा जी को नहलाएंगे। तो आज मेरा मन हुआ कि कान्हा जी को अभिषेक करा। वैसे तो कुछ कुछ स्पेशल ओकेजन होते हैं जब हमें उन्हें अच्छे से स्नान कराना चाहिए पंचामृत से, तो दिवाली भी उनमें से एक होता है। बट हम हर बार ऐसा नहीं करते। तो फिर आज मेरा बस मन हुआ कि आज इनका थोड़ा सा दही बूरे से स्नान कराया जाए। तो दही बूरे, शहद, जल बने से इनका स्नान कराया और उसके बाद इनको अच्छे से रेडी करके बैठाया। तो इतने सुंदर लग रहे थे। और इतने ही बीच में मतलब मैंने इनकी पिछवाई भी चेंज कर दी, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि पिछवाई क्या होती है। जो कान्हा जी के पीछे का बैकग्राउंड होता है ना, वो उसको हम पिछवाई बोलते हैं। तो शरद पूर्णिमा के अवसर पे हमने उनकी पिछवाई बनाई थी और आज दिवाली के अवसर पे फिर हमने उनकी चेंज करके इस तरह से पिछवाई बनाई है उनके पीछे की। अब यहाँ पे ना सारा मतलब कान्हा जी को रेडी वेडी करने के बाद उनको मिरर दिखाने के बाद, कहते हैं ना श्रृंगार के बाद उन्हें दिखाना चाहिए ताकि वो भी तो देखे कि हम कैसे लग रहे हैं। तो बस वही किया। उसके बाद यहाँ पे अब पूजा हो रही है दिवाली की। तो 3 अग्यारी लगाते हैं, एक माता रानी की, एक हनुमान जी की और एक आई थिंक राम जी की। तो दिवाली की 3 अग्यारी लगी और जो भी भोजन बनता है, मतलब इस दिन पूरा खाना बनता है ना, जैसे पूरी, पोहे, खीर, सब्जी, बताशे, इनसे अग्यारियों का पूजन किया जाता है। तो ये अग्यारी और कुछ नहीं, माता रानी की भेंट ही होती है एक तरीके से, ठीक है, जिसमें हम वो करते हैं। तो यहाँ पे पापा ने सर पे रुमाल वगैरह तो रखा नहीं था, तो विष्णु ने चाहत का स्कार्फ ही उनके सर पे डाल दिया और यहाँ पे ये कर रहे हैं पूजा। अब ये पूजा इतने कर रहे हैं, उसके बाद पूजा हो गई। पूजा होने के बाद विष्णु भैया बैठ गए खाने, एक एक करके सबने खाना खाया। और बस उसके बाद क्या हो रहा है, मैं भी रेडी हो गई क्योंकि मुझे तो भाई ऑफिस जाना है, कोई छुट्टी नहीं है हमारी, ठीक है। और मैं भी बेवकूफ़ हूँ, मेरे को पहले ना ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे दिवाली की भी छुट्टी चाहिए, मैंने अप्लाई ही नहीं की। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली मैं स्वैपिंग के लिए ढूंढ रही थी किसी को, बट मिला नहीं। खैर अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस और यहाँ मैं मेट्रो पे हूँ, तो मैं यही बकवास कर रही हूँ कि किस तरीके से मेरे को इतना टाइम लग गया। वैसे तो एथनिक पहनना था, बट क्योंकि मैं लेट हो रही थी तो इसीलिए मैंने एथनिक नहीं पहना, क्योंकि एथनिक पहनती तो रेडी वगैरह होना पड़ता और उसमें और टाइम लग जाता। तो
तो इसीलिए भाई टाइम से पहुंचने के लिए मैंने भाई अपना यूजुअली जो पहनते हैं वो पहना, और उसके बाद निकल गई घर से। और अभी देखते हैं, अभी ऐसे तो मेरी दिवाली पूरी निकल ही जाएगी क्योंकि मेरी शिफ्ट दोपहर के 1:30 बजे से रात के 11:30 बजे तक है, बट देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो अभी तो मैं निकल चुकी हूँ, और जैसा कि मैंने कहा था कि मेरी पूरी शिफ्ट निकली जाएगी दिवाली में, तो मैंने फिर रिक्वेस्ट की एमओडी से कि मैम प्लीज़ थोड़ी सी अर्ली रिलीविंग दे दो, घर जाके पूजा करनी है। तो उन्होंने मान लिया, और उसके बाद मैं 10 बजे फिर निकल गई। और वैसे तो मुझे विष्णु डेली लेने आता है पूरा T1 तक, लेकिन अभी क्या हुआ कि मेट्रो तो चली रही थी 10 बजे, तो मैं मेट्रो से हाफ रास्ते तक आ गई। उसके बाद विष्णु ने मुझे जनकपुरी से पिकअप कर लिया। घर आके मैंने नहाया और कपड़े पहने, और उसके बाद फिर पूजा, देखो घर पे सबने मेरा वेट भी किया पूजा के लिए। तो फिर अब रात के 3 मुहूर्त थे हमारे आश्रम में, जो हमारे आश्रम में पंचांग निकला था उसमें 3 मुहूर्त उन्होंने बताए थे, 10:30 से 12:05 का एक मुहूर्त था। उस मुहूर्त में हमने पूजन किया लक्ष्मी माता का। सभी ने एक एक करके तिलक लगाया, पूजन किया। सबसे पहले अम्मा ने पूजन किया, उसके बाद पापा ने और मम्मी ने मिलकर पूजन किया, उसके बाद विष्णु ने पूजन किया, उसके बाद मैंने पूजन किया, उसके बाद चाहत ने पूजन किया। ऐसे करके सभी ने एक एक करके पूजन किया, और फिर हम लोगों ने आरती गाई, पहले गणेश जी की, फिर लक्ष्मी माता की, फिर नारायण जी की, फिर गुरु महाराज की, ऐसे आरती गाते थे। करे सेवा लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। गंगा जी के नाम फिर मैंने भोग लगाया, और जितने मैं भोग लगाए थे पापा ने सारे दीप जला दिए। उसके बाद हम दियों को ऊपर रख के आए एक एक करके। अरे हम खेल लेंगे उसको। तो भाई अब हम जा रहे हैं ऊपर, यहाँ पे आए हैं, पहले फर्स्ट फ्लोर पे दिए रखे, उसके बाद रूम्स के बाहर चौखट पे दिए रखे, फिर उसके बाद ऊपर वाले फ्लोर पे गए, वहाँ पे दिए रखे। ऐसे करके पूरे ऊपर वाले फ्लोर तक जाकर सारे फ्लोर पे ऐसे दिए लेकर आए। और दिए रखने के बाद फिर हम नीचे गए, कान्हा जी के साथ हमने फूलझड़ी जलाई। उसके बाद फिर हमने फूलझड़ी अपने अलग से भी जलाई। लेकिन अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप सभी को पता है कि दिवाली के दिन गणेश जी और लक्ष्मी माता की पूजा क्यों करी जाती है साथ में, जबकि कहते ही हैं कि राम जी उस दिन घर आए थे। तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ऑलरेडी पता था, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। तो देखो गणेश जी का जो है ना, तो मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मी माता की पूजा इसीलिए की जाती है क्योंकि दिवाली के दिन ही लक्ष्मी माता जी का प्राकट्य उत्सव है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जन्म दिवस है, वही उसी दिन उनका प्राकट्य दिवस है, इसीलिए लक्ष्मी माता जी की पूजा की जाती है। और साथ में गणेश जी की पूजा इसीलिए की जाती है क्योंकि जब भी लक्ष्मी आती है ना हम लोगों के पास, तो फिर हम लोग लक्ष्मी का गलत जगह भी यूज़ करते हैं, और हमारी बुद्धि सिर्फ उसी में लग जाती है, लोभ वगैरह में। इसीलिए बुद्धि के दाता श्री गणेश जी की पूजा लक्ष्मी माता के साथ की जाती है, ताकि जो भी धन धान्य लक्ष्मी माता की कृपा से हमें मिले उसका उपयोग हम सही कार्य में करें बुद्धि के साथ। इसीलिए बुद्धि के दाता गणेश और धन की दात्री लक्ष्मी माता की पूजा एक साथ की जाती है। और लक्ष्मी माता ही तो सीता माता है, ठीक है। तो इसीलिए दिवाली के दिन राम जी आए थे, और उनके साथ लक्ष्मी माता भी आई थी, तो ऑब्वियसली इसी खुशी में फिर हम दीप जलाते हैं। हाँ, तो देखो पूजन जो है वो लक्ष्मी माता और गणेश जी का किया जाता है, उसका रीज़न बता दिया। दीप क्यों जलाए जाते हैं और पटाखे क्यों जलाए जाते हैं कि जोरों शोरों से राम जी का और सीता माता का, लक्ष्मण जी का, सबका स्वागत किया जाता है। तो उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पे बाहर, कान्हा जी के साथ हमने फूलझड़ी जलाई। उसके बाद हम आ गए बाहर, खुद के हमने थोड़े मज़े किए, फूलझड़ी जलाई, क्योंकि देखो इस टाइम पर तो ऑब्वियसली सारे दिवाली बना के अपने अंदर में जा चुके थे, तो ज़्यादा शोर करना ठीक लगा नहीं। विष्णु ने बोला फूलझड़ी जलाओ और अपने अपने घर जाओ, ऐसे करके तो बस फटाफट से फूलझड़ी जलाई। और एट द एंड फिर हम दाल की कचौड़ियाँ खा के, मिठाई खा के सो गए। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। वैसे तो कुछ इतना इंटरेस्टिंग था नहीं, आई नो, बट स्टिल I love you all. Thank you for watching.